एक बड़ी सुंदर कथा है, जरा आपको समझा दूं। हमारे ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाते थे कथा। एक काशी में ब्राह्मण रहते थे, बड़े प्रकांड विद्वान ब्राह्मण, भक्ति में लीन रहते थे, पर उनके घर में कोई पुत्र नहीं। सोचते थे मेरे बाद मेरे आगे कुल को कौन चलाएगा। मन में बड़ी खिन्नता रहती थी। उन ब्राह्मण ने भोले बाबा की बड़ी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि शंकर भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाराज भोले बाबा प्रसन्न हो गए। भोले बाबा ने कहा, ब्राह्मण देव मैं आपसे अति प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांगो। ब्राह्मण देव कहते हैं, महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में पुत्र नहीं है, आप हमें पुत्र दे दो। भोले बाबा ने कहा, मैं पुत्र तो दे दूंगा, पर ये बताओ तुम्हें पुत्र कैसा चाहिए, कुपुत्र चाहिए या सुपुत्र? ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज कुपुत्र कौन चाहेगा, सभी सुपुत्र ही चाहेंगे, सबको सुपुत्र ही चाहिए, कुपुत्र किसको चाहिए? भोले बाबा ने कहा, देखो कुपुत्र चाहिए तो उसकी आयु बड़ी लंबी होगी, आयु तो लंबी होगी पर दुख बहुत देगा तुम्हें। और सुपुत्र होगा वो 5 वर्ष जिएगा पर तुम्हें सुख की अनुभूति कराएगा, तुम्हें बहुत सुख देगा, पर उसकी उम्र सिर्फ 5 वर्ष की होगी। ब्राह्मण देव ने कहा, भोले भूतनाथ हमें सुपुत्र दे दो, कुपुत्र नहीं चाहिए। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया। महाराज ब्राह्मण देव की पत्नी के गर्भ से 9वें महीने बाद बड़ा सुंदर बालक हुआ। वो बालक धीरे धीरे सूर्य चंद्रमा की तरह इतना प्रकाशित हो रहा, दिन रात बढ़ रहा है, चंद्रमा की तरह उसका माथा चमक रहा है। इतना सुंदर बालक धीरे 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 धीरे, पर महाराज माता पिता को बड़ी चिंता हो रही कि बालक की उम्र तो 5 ही वर्ष की है, 5 वर्ष के बाद चला जाएगा। ब्राह्मण देव ने किसी संत से, सतगुरु से पूछा, मेरे बालक की उम्र 5 वर्ष की है, इसकी आयु कैसे बढ़े, हमें कोई उपाय बताओ। सतगुरु ने, संत ने कहा, देखो ब्राह्मण देव तुम्हारे बालक की उम्र एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। बोले क्या? बोले किसी सतगुरु से, किसी महासंत पुरुष के चरणों में प्रणाम करवाओ और अगर वो आशीर्वाद दे दे तो तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ सकती है। अब ब्राह्मण देव ने कहा, महाराज ये बताओ हमें कैसे पता चले कि ये संत महापुरुष है, यही बहुत उच्च कोटि का संत है। ब्राह्मण महात्मा ने कहा, देखो तुम जितने संत रूप में आए सबको प्रणाम करवाओ, जो भी मिले सबको प्रणाम करवाओ। अब तो ब्राह्मण देव ने गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर कुटिया बना ली और अपने पुत्र को वहीं महाराज विराजमान करवा दिया और पुत्र से कहा, जितने संत आए सबको प्रणाम करते रहो। जितने महात्मा आते सबको वो पुत्र प्रणाम कर रहा है, सब आशीर्वाद दे रहे हैं। धीरे 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 महाराज उस बालक की उम्र 3 वर्ष की हो गई, उसकी आयु शेष 2 वर्ष बची। कितनी? 2 वर्ष। ओह, अब तो चिंता व्यापने लगी, सोचने लगे क्या करूं। धीरे 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 महाराज उम्र पूरी होने वाली है, उम्र में सिर्फ शेष 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं। 5 वर्ष में सिर्फ 3 दिन बकाया रह गए।
कितने? 3 दिन बकाया रह गए महाराज। उसी समय सप्त ऋषि आए। ब्राह्मण देव ने बेटे से कहा जाओ प्रणाम करो। जैसे ही उस बालक ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। सप्त ऋषियों ने, 7 ऋषियों ने, सबने अलग अलग 7 बार आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। ब्राह्मण देव की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण देव कह रहे हैं सप्त ऋषियों, आप आशीर्वाद दे रहे हो चिरंजीव हो, लंबी आयु का आशीर्वाद दे रहे हो, पर इस बालक की तो शेष 3 दिन की आयु बची है। इसकी उम्र 5 वर्ष की है। 5 वर्ष में सिर्फ 3 दिन शेष रह गए, बकाया रह गए, और आप कह रहे हो चिरंजीव हो। सप्त ऋषियों ने देखा एक दूसरे की तरफ, अब क्या करें, उलझ गए। सप्त ऋषि सोच रहे अच्छे उलझ गए, क्या करें, अब आशीर्वाद दिया है तो निभाना पड़ेगा। अब सप्त ऋषि एक दूसरे की तरफ देख रहे, क्या करें, कुछ उपाय सोचो। सप्त ऋषियों ने कहा उस ब्राह्मण देव से, ऐसा करो, इस बालक को तुम मुझे दे दो और तुम चले जाओ। इस बालक को तुम मुझे सौंप दो, इसकी उम्र लंबी करने के लिए। उस ब्राह्मण देव ने अपने बालक को सप्त ऋषियों को सौंप दिया। सप्त ऋषि उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और पीछे से बालक से कहा प्रणाम करो। बालक ने जैसे ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने तुरंत आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव। सप्त ऋषि के मुख पर प्रसन्नता छा गई। सप्त ऋषि कहते, वाह ब्रह्मा जी, आप आशीर्वाद दे रहे हैं चिरंजीव भव। ब्रह्मा जी ने कहा तो क्या हो गया, आशीर्वाद ही तो दिया है, आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, लंबी आयु हो। सप्त ऋषि कहते, ब्रह्मा जी आप दे रहे हो आशीर्वाद? बोले हाँ मैं ही दे रहा हूं। अरे देखो तो सही, इसकी उम्र तो 5 वर्ष की है और 5 वर्ष में शेष 3 दिन बकाया रह गए हैं। ओहो, अब ब्रह्मा जी का माथा चकरा गया। ब्रह्मा जी कहते, सप्त ऋषियों कहां फांस दिया मुझे भी। अब ब्रह्मा जी घबराए, क्या करें। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों से कहा, अब घबराने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद दिया है तो निभाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक को लिया और भोले भूतनाथ के पास पहुंचे जाकर के सबसे पहले सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, उसके बाद उस बालक ने भोले बाबा को प्रणाम लेट करके किया। पाए नाथ कहीं पाए गुसाई, भूतल परे लकुटी की नाई। महाराज लेट करके प्रणाम किया, बोले भूतनाथ ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव भव, आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब मेरी भी बलाएं टली, हम भी इस बलाए से दूर हो गए। ब्रह्मा जी सोच रहे, मैं भी इस बलाए से दूर हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे, भोले बाबा आप इसे आशीर्वाद दे रहे हो, चिरंजीव हो, आयुष्मान भव।
ब्रह्मा जी भोले बाबा कहते हैं तो क्या हो गया, मैंने आशीर्वाद दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं हे भोले भूतनाथ, जानते हो कौन है? ये बालक है और इसकी उम्र 5 वर्ष की है। इसकी उम्र में से 3 दिन रह गए हैं। भोले बाबा ने कहा किसका बेटा है, ये कौन है? पता चला वो काशी के ब्राह्मण देव का बेटा है। भोले बाबा कहते ये तो मैंने ही आशीर्वाद दिया था, मेरा ही फल है ये तो। भोले बाबा ने कहा ब्रह्मा जी से, सप्तऋषियों से, अब तुम लोग चले जाओ, इस बालक को मुझे सौंप दो। ब्रह्मा जी सप्तऋषि तो चले गए। भोले बाबा ने उस बालक से कहा बालक तुम हमारे शिवलिंग के पास बैठ जाओ और शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करो। वो बालक शिवलिंग पर बैठ गया और जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो बालक ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसका मन शिवजी में रम गया। उसका मन शिवलिंग में रम गया। महाराज इधर से यमराज आया। यमराज ने फांसी का फंदा उस बालक के गले में डाल दिया। जैसे फांसी का फंदा उस बालक के गले में डाला, वो बालक घबराने लगा। बालक की आंख खुल गई। बालक ने घबरा करके तुरंत शिवलिंग को अपने महाराज हृदय से लपेट लिया, शिवलिंग को पकड़ लिया, शिवलिंग से लिपट गया और रोने लगा। जैसे शिवलिंग से लिपटा, उसी समय भोले बाबा त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। जैसे ही भोले बाबा त्रिशूल लेकर के प्रकट हुए, यमराज दूर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। भोले बाबा ने कहा इसे क्यों ले जा रहे हो? यमराज कह रहा महाराज इसका समय पूरा हो गया है, इसलिए इसे लेने आए हैं। इसकी उम्र 5 वर्ष की थी। भोले बाबा ने कहा ये बताओ इसे 5 वर्ष की उम्र किसने दी थी? यमराज ने कहा आप ही ने तो दी थी, 5 वर्ष की सो पूरी हो गई। भोले बाबा ने कहा मेरा हिसाब मैं ही करूंगा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? यमराज ने कहा प्रभु आप अपना हिसाब हमें जरा समझा दो, हमारे समझ में नहीं आ रहा कैसा हिसाब है आपका। भोले बाबा ने कहा सुनो मेरा हिसाब सुनो, मेरा हिसाब क्या है। सबसे छोटा होता है कलयुग, कलयुग से बड़ा होता है द्वापर, द्वापर से बड़ा होता है त्रेता, और त्रेता से बड़ा होता है सतयुग। ये 4 युग जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। ये 4 युग बीत जाते तब एक कल्प होता है, और ऐसे कई कल्प बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और महाराज ऐसे 10 बार हैं ब्रह्मा बदल जाते हैं तब शिव जी का एक दिन होता है। समझ में आया? 4 युग बीत जाते तब एक कल्प होता है। 4 युग बीत जाते तब एक कल्प होता है। और महाराज ऐसे ब्रह्मा जी के
जीवन में कई कल्प बीत जाते हैं, तब एक ब्रह्मा का जीवन पूरा होता है। और ऐसे 10 ब्रह्मा का जीवन बीत जाए तब शिव जी का एक दिन होता है। शिव जी कहते हैं अब जरा मेरा हिसाब जोड़ो, मेरा एक दिन और एक दिन का महीना जोड़ो और महीना का वर्ष जोड़ो। कई युग बीत जाएंगे, कई चतुर्युग बीत जाएंगे, फिर भी इस बालक की उम्र पूरी नहीं होगी। इसकी उम्र मैंने आशीर्वाद दिया तो ये आयुष्मान चिरंजीव भव होगा।